हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिषेक सेठी क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवैल्यूएशन। ये टॉपिक हमें एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था। तो सबसे पहले तो मैं उस स्टूडेंट का थैंक यू करना चाहूँगा, क्योंकि आपका कमेंट जो है वो मेरे चैनल का पहला कमेंट है। मुझे ये देख के बहुत खुशी हुई थी, और ऐसे ही कमेंट करते रहिए, मुझे इससे मोटिवेशन मिलती है और वीडियोज़ बनाने के लिए। चलिए, बहुत ही अच्छा टॉपिक है इन्होंने जो सजेस्ट किया, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम देख लेते हैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है। देखो, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का मतलब है क्लास में कोई भी टॉपिक पढ़ाने के बाद ये पता लगाना क्या वो टॉपिक बच्चों को समझ आ गया, क्या जो आपने पढ़ाया वो बच्चों ने अडेप्ट कर लिया, बच्चों को जो आप समझाना चाह रहे हो बच्चों को वो चीज़ समझ आ गई या नहीं। दिस इज़ कॉल्ड फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। इसको करने के डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं। जैसे मान लो आपने कोई लेसन पढ़ा दिया, उसके बाद बच्चों से आपने पूछा चलो इसकी समरी बताओ, मुझे मेन मेन चीज़ें बता दो कि चैप्टर में आपको क्या क्या समझ लगा। या फिर डिबेट करा लो, कोई टॉपिक पढ़ाने के बाद बच्चों से पूछो बताओ इसके बेनिफिट्स क्या हैं या फिर इसकी लिमिटेशंस क्या हैं। कंपटीशंस करा लो, क्वेश्चंस पुट कर लो। ये सब मेथड्स होते हैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के। अब देखो, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का फ़ायदा क्या है, इसका एडवांटेज क्या है, ये करना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन से हमें अपनी वीकनेसेस का पता लगता है। मान लो आपने बच्चे को कोई टॉपिक पढ़ाया और बच्चे को आगे समझ नहीं आया। मान लो आपने बच्चे से क्वेश्चन पुट किए, बच्चे को आंसर नहीं आए उसके, यानी कि बच्चे को टॉपिक नहीं समझ आया। इससे क्या होगा, उसके बाद आप उस चीज़ का रीज़न ढूंढोगे कि क्यों नहीं समझ आया बच्चे को। क्या आपके टीचिंग मेथड में कोई प्रॉब्लम है, या बच्चे के लेवल जो है बच्चे का कम है। जो भी होगा रीज़न, उसके बाद आप नेक्स्ट टाइम ट्राई करोगे कि वो चीज़ों को सुधारा जाए और बच्चे को टॉपिक समझ आए। ठीक है, तो इसलिए हम फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन करते हैं। याद रखना, एक टॉपिक पढ़ाने के बाद ये पता लगाना कि वो टॉपिक बच्चे को समझ आया या नहीं आया, दैट इज़ कॉल्ड फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। नेक्स्ट इज समेटिव इवैल्यूएशन। देखो, चाहे फॉर्मेटिव हो चाहे समेटिव हो, प्राइमरी पर्पस की बात करें, मेन पर्पस की बात करें, तो दोनों का पर्पस यही होता है, ये जानना कि बच्चे को चीज़ें समझ आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। ठीक है, इवैल्यूएशन का मतलब भी यही होता है। लेकिन डिफरेंस क्या होता है, फॉर्मेटिव में आपने देखा कि एक टॉपिक पढ़ाने के बाद टीचर क्वेश्चन पूछता है इनफॉर्मल वे में, है ना, वैसे जनरली क्वेश्चन पूछ लेता है कि चलो बताओ समझ आया या नहीं आया। लेकिन समेटिव इनफॉर्मल नहीं होता, ये फॉर्मल होता है, और ये कुछ टाइम बाद लिया जाता है। वहाँ क्या था, एक ही क्लास में एक टॉपिक पढ़ाया टीचर ने, उसके बाद उसने क्वेश्चन पुट कर लिए। लेकिन समेटिव में टाइम इंटरवल होता है। फॉर एग्जांपल 6 महीने बाद या फिर 1 साल बाद ये सब किया जाता है। किस रूप में, जैसे 6 महीने बाद आपको पता होगा टर्म वाइज जो है पेपर होते हैं, या फिर फाइनल जो पेपर होते हैं साल बाद, उसके फॉर्म में। वो किसकी फॉर्म है, फाइनल पेपर, टर्म टर्म वाइज पेपर, वो किसकी फॉर्म है, वो समेटिव इवैल्यूएशन की फॉर्म है। और ये फॉर्मल होता है ना। हमने देखा फॉर्मेटिव में क्या होता है, क्वेश्चनिंग होती है, वो इनफॉर्मल है, वो जेन्युइन से क्वेश्चन होते हैं, उसके कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है उसका, है ना। ऐसा नहीं है कि बच्चा नहीं आंसर कर पाया तो काफ़ी उसके बच्चे को जो है प्रॉब्लम होगी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन समेटिव में ऐसा होता है कि मान लो अगर बच्चा पेपर में फेल हो जाए, जो हमारे फाइनल पेपर्स होते हैं उनमें फेल हो जाए, तो क्या होगा, उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे कि बच्चा नेक्स्ट क्लास में नहीं जा पाएगा, बच्चा फेल हो जाएगा, है ना। तो दिस इज समेटिव इवैल्यूएशन। पहला डिफरेंस तो ये हो गया कि फॉर्मेटिव जो है वो एक टॉपिक के बाद होते हैं, लेकिन समेटिव जो है पूरा कोर्स खत्म होने के बाद होते हैं और टाइम गैप के बाद होते हैं। और दूसरा क्या है समेटिव का, कि समेटिव के कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। ओके, नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड समेटिव असेसमेंट। असेसमेंट कह लो चाहे इवैल्यूएशन कह लो, सेम बात है। देखो, इस स्लाइड में जो लिखा है वो तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मेन पर्पस तो दोनों का सेम है। मेन पर्पस तो दोनों का यही है कि पता लगाना कि बच्चे को चीज़ें समझ आई हैं या नहीं है। लेकिन अगर आप एक टॉपिक ख़त्म होने के बाद ये पता लगाओगे और जेनुअनली पता लगाओगे इनफॉर्मल वे में, तो वो चीज़ किस में आ जाएगी, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में आ जाएगी। लेकिन अगर आप पूरा कोर्स, पूरी क्लास ख़त्म होने के बाद अगर आप इवैल्यूएशन करोगे और फॉर्मल वे में करोगे, पेपर बना के, पूरा फाइनल पेपर बना के, है ना, वो करोगे, तो उसे हम समेटिव असेसमेंट में कह देंगे। और फॉर्मेटिव असेसमेंट के कुछ ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होते हैं, लेकिन समेटिव के कॉन्सिक्वेंसेस जनरली होते हैं। ओके,
तो ये वाला तो आपको समझ आ गया होगा। आगे हम देख लेते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि एग्ज़ाम में आपकी हेल्प करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन को लेंथी बनाना होता है थोड़ा सा, तो आप ये पॉइंट्स भी मेंशन करके आ सकते हैं। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में पॉइंट नंबर 1 है एन असेसमेंट प्रोसेस दैट इज़ अप्लाइड थ्रू आउट एग्जिस्टिंग लर्निंग प्रोसेस। यानी कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या है? कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। आपने आज एक टॉपिक पढ़ाया, आपने आज बच्चों से पूछ लिया कि समझ आया या नहीं आया, नेक्स्ट डे आपको टॉपिक पढ़ाओगे, अगले दिन फिर पूछोगे, पूरा साल आप ऐसे ही कंटिन्यूसली ये चीज़ चलती रहेगी। उसके ऑपोजिट समेटिव क्या होगा? जब आपका पूरा कोर्स ख़त्म हो जाएगा, साल के एंड में या 6 महीने के बाद फाइनल एग्ज़ाम लिया जाएगा, ठीक है, तो वो चीज़ कॉन्टीन्यूस है और ये चीज़ पूरा कोर्स ख़त्म होने के बाद होती है। सेकेंड पॉइंट इज इट प्रोवाइड्स फीडबैक ऑन द डिग्री ऑफ अंडरस्टैंडिंग देन कंट्रीब्यूट्स टू डेवलपमेंट। फॉर्मेटिव क्या होता है? फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन करने के बाद हम क्या करते हैं? मैंने कहा था आपको, अपनी वीकनेस का पता लगाते हैं और उसको आगे इम्प्रूव करते हैं, अपने टीचिंग मेथड्स को सुधारते हैं। लेकिन समेटिव में हम क्या करते हैं? समेटिव में ऐसा नहीं होता, हम अपनी डेवलपमेंट के लिए इवैल्यूएशन नहीं कर रहे हैं। उसके कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं कि बच्चे अगर अगली क्लास में जाना है, पास होना है, तो ये चीज़ आपको पास करनी पड़ेगी, पेपर आपको क्लियर करना पड़ेगा। ओके। पॉइंट नंबर 3 इज इट मेजर्स द एक्सटेंट टू विच एजुकेशनल गोल्स आर अचीव्ड इन द शॉर्ट टर्म। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन शॉर्ट टर्म प्रोसेस है, यानी एक टॉपिक पढ़ाने के बाद हम उसकी इवैल्यूएशन करते हैं। लेकिन समेटिव लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, ये इंटर टाइम गैप के बाद होता है। ओके, फॉर्मेटिव शॉर्ट टर्म एंड समेटिव लॉन्ग टर्म। Next point is a quick and short procedure. Its application does not require much time and effort. फॉर्मेटिव में ज़्यादा एफर्ट नहीं करना है, ज़्यादा टाइम नहीं देना है, क्योंकि आपको कोई पेपर तो बनाना नहीं है, आपको ऑरली बच्चों से क्वेश्चन पूछने हैं, ऑरली जो है डिबेट्स करवानी है। लेकिन समेटिव में आपको पेपर बनाना है, फिर रिजल्ट तैयार करना है, तो समेटिव क्या टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसमें ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत है, ज़्यादा टाइम की ज़रूरत है। लास्ट पॉइंट इज इट इज़ डन बाय एजुकेटर्स, लर्नर्स, पीयर्स एंड पेरेंट्स। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन हर कोई कर सकता है, टीचर तो करते ही हैं, पेरेंट्स भी कर सकते हैं। पेरेंट्स भी पूछ सकते हैं बच्चे को कि चलो बताओ कि आपने चैप्टर क्या पढ़ा, चैप्टर में है ना, आपको समझ आया या नहीं आया, तो पेरेंट्स भी सुन सकते हैं बच्चों से। लेकिन इसके ऑपोजिट जो समेटिव इवैल्यूएशन होता है, इसके अंदर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर के ऊपर होती है, एजुकेटर के ऊपर होती है। टीचर ने ही पेपर बनाना है, टीचर ने पेपर चेक करना है, टीचर ने बच्चे को पास या फेल करना है, ठीक है, रिजल्ट बनाना है, सब कुछ टीचर के हाथ में, टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ये थे कुछ डिफरेंस फॉर्मेटिव और समेटिव इवैल्यूएशन के। यहाँ पे हमारा ये टॉपिक फिनिश होता है। आई होप आपको सारा टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। किसी भी प्रकार का डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, और यूज़फुल वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।